चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि वर्ब है। आज हम वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम वर्ब के बारे में बताएंगे, वर्ब क्या है और वर्ब के सभी प्रकारों को भी बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं आखिर वर्ब है क्या। तो वर्ब की हिंदी बता दें, वर्ब होता है क्रिया। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की जो परिभाषा लिखी है ध्यान से देखिएगा, बाकी हम जो बताएंगे एग्जाम्पल वो आपको बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पर देखिए दिया है, जिन शब्दों से किसी काम या करना या फिर होना पाया जाता है। किसी भी शब्दों में यानी कि काम का होना या करना पाया जाए तो उसे हम वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से नहीं, आपको एग्जाम्पल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। या फिर किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ बताएं उसे वर्ब कहते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको परिभाषा लिखने को नहीं देता है, क्योंकि 9th के बाद जो है सारी की सारी चीज़ें आपको वर्ब पहचानने को देता है। चलिए हम आगे देखते हैं, जो कि इंग्लिश में भी लिखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश की डिफिनीशन लिख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में डिफिनीशन लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं आखिर वर्ब। तो वर्ब में अगर आपसे कोई पूछेगा तो यही पूछेगा आखिर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ब प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब तो और भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब है, उसमें प्राइमरी आता है और बहुत सारे वर्ब हैं। तो आपको मुख्यतः 3 वर्ब ही जानना है। तो मेन जो वर्ब होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके सामने लिखा है। नंबर 1 होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लिंकिंग वर्ब में इज, आर, एम, वाज वर्ब, ये सारे के सारे वर्ब जो होते हैं लिंकिंग वर्ब होते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब भी बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, और आपको इन दोनों में अंतर बताते हैं। तो चलिए नंबर 1 हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का परिभाषा क्या है, जिन वर्ब के अर्थ को पूर्ण करने के लिए कंप्लीमेंट आए, यानी कि जिस भी सेंटेंस में कंप्लीमेंट आए। कंप्लीमेंट का मतलब है कि उसमें कोई एक्शन ना हो। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो मैं एक टीचर हूँ तो हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि जो टीचर है ये कंप्लीमेंट है। तो ये एम जो हो गया ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। जैसे आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ तो कोई काम तो है नहीं, मैं यहाँ पर हूँ तो हूँ। तो वैसे एम आपका जो हो गया ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पर देखिए आई एम ब्रेव। ब्रेव माने होता है बहादुर, तो आई एम ब्रेव यहाँ पर एम हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। यहाँ यानी कि यहाँ पर इज, आर, एम कुछ भी हो सकता है, इज, आर, एम, वाज वर्ब हो, लेकिन एक्शन का बोध ना हो, तो उस कंडीशन में ये सारे वर्ब जो होते हैं लिंकिंग वर्ब होती हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके सामने बहुत वर्ब दिया है। यहाँ पर देखिए इज जो है लिंकिंग वर्ब है, आर लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर आर है क्योंकि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त हो तो इसमें कोई भी एक्शन तो हो नहीं रहा है। देखिए वे अच्छे स्टूडेंट हैं, यानी कि अच्छे छात्र हैं, तो यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ही इज हैप्पी, तो यहाँ पर जो है इज आपका हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, क्योंकि वह खुश है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए द काउज आर वाइट, तो यहाँ पर आर हो जाएगा आपका लिंकिंग वर्ब। जिससे यहाँ पर विशेष देख लीजिए, इज, आर, एम, वाज वर्ब जब अकेले वर्ब के रूप में यूज हो तब ये हो जाता है लिंकिंग वर्ब। जब अकेले यूज होगा, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए आर है, तो आर के बाद आप पढ़े होंगे, आर के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करते हैं। जब आपका आईएनजी करेंगे तब आपका जो है अकेले आर नहीं रहेगा, क्योंकि आर के साथ एक और वर्ब आ जाएगा। लेकिन जब आईएनजी का प्रयोग ना हो, केवल अकेले हो, जैसे यहाँ पर आर अकेले है, इस कंडीशन में इज, आर, एम, वाज वर्ब जब यूज होंगे तो ये हो जाता है लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए, परंतु यहाँ पर ध्यान देना, आपके सामने हमने उदाहरण लिख भी लिया है, जैसे ही इज प्लेइंग है, तब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। ध्यान देना क्यों, क्योंकि इज अकेले नहीं है, इज के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी जुड़ा है, तो ये जो होगा लिंकिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आपको आगे बताएंगे आखिर ये कौन सा वर्ब है। अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट बताइए ये कौन सा वर्ब होगा। चलिए हम देखते हैं नंबर 2 ट्रांजिटिव वर्ब। इसका होता है, ध्यान देना, सकर्मक क्रिया हिंदी होती है जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो इंट्रांजिटिव। ध्यान से इसका उदाहरण को समझिएगा। यहाँ पर देखिए ही प्लेज क्रिकेट। ध्यान देना, कभी कभी आपको बोर्ड में एरर क्या बनाएगा, यहाँ पर प्ले कर देगा। तो ध्यान देना, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही रहेगा, तो सिंगुलर यहाँ पर प्लेज होगा, प्ले सिंगुलर नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ही प्लेज क्रिकेट हो गया। तो यहाँ पर जो प्लेज है ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, क्योंकि वर्ब के बाद इसमें ऑब्जेक्ट आता है। तो प्ले के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी लव्स मी, तो यहाँ पर लव्स जो है ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या वर्ब है, इसमें कौन सी वर्ब, ये जो राइट है वो कौन सी वर्ब होगी, आप कमेंट में जरूर बताइए। चलिए हम और तीसरा नंबर जो बचा है इंट्रांजिटिव वर्ब को भी देखते हैं।
यहाँ पर देखिए नंबर 3 है इंट्रांजिटिव। जैसे कि आपने इसके पहले देखा उसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था, इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे रवि प्लेज है, प्लेज माने होता है खेलना, और यहाँ इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसका जो अर्थ है ये पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से निकलेगा ही। अब यहाँ पर देखिए राम वीप्स है, यानी कि राम रोता है। यहाँ पर इसमें पूरा अर्थ निकला है, जबकि अगर देखा जाए तो इसमें वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस कंडीशन में जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और पूरा पूरा अर्थ निकल आए, वो जो वर्ब होगी वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे प्ले हो गया, वीप्स हो गया और स्लिप्स हो गया, ये सभी जो वर्ब हैं ये हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर हम दोनों में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नोट आपके सामने लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे हमें पहचानना है। जैसे द ड्राइवर है, स्टॉप्ड द ट्रेन, तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब हमारा है, क्योंकि स्टॉप्ड है सेकेंड फॉर्म है, तो यानी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब ही होगा। अब यहाँ पर देखिए द ट्रेन है, उसके बाद हमारा जो आ गया वो ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इस कंडीशन में हमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज करना है। यहाँ पर देखिए जब हमने इसे निगेटिव बनाया और थोड़ा सा चेंज किया, द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप, तो स्टॉप हमारा वर्ब था, वर्ब के जस्ट बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो इसलिए इस कंडीशन में ये जो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब यहाँ पर देखिए दे शैल प्ले क्रिकेट टुडे, तो यहाँ पर देखिए जो सेल है, प्ले है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर देखिए प्ले के बाद टुडे, देखिए इसमें जो प्ले के बाद था क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया था, लेकिन इसमें क्रिकेट नहीं है, तो इसमें जो क्रिकेट नहीं है यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इस कंडीशन में होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर देखिए टुडे को आप जो है ऑब्जेक्ट नहीं मानिएगा, क्योंकि टुडे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में आप वर्ब समझ गए होंगे, क्योंकि वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात करें तो लिंकिंग वर्ब होता है, और नंबर 2 लिंकिंग वर्ब, और नंबर 2 की बात करें तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और नंबर 3 की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अगर आपको तीनों याद हो गया हो तो आप जल्दी से कमेंट में तीनों का जल्दी से नाम लिखिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कमेंट में जब आप मीनिंग लिखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसा ही आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।